गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे है और ऑफ कोर्स मैं मंडे को लेट उठता हूँ क्योंकि संडे मेरी स्ट्रीक टूट जाती है ना पिछले हफ्ते की अच्छे से उठने वाली, अच्छे से काम करने वाली। तो कल ना मैं जिम गया था, ना मैंने ब्लॉग करा था। कल मुझे रिलेटिव्स से मिलना था, वो भी नहीं मिलने गया। तो कल मैं सिर्फ फुटबॉल खेलने गया था और अपना ब्लॉग एडिट करा था परसों का, जो कल डल चुका अपेरेंटली। तो यार, मैं तुमसे अपनी एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग ने मुझे फिर से मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया है कि यार इस ब्लॉग में ना वैसी क्वालिटी नहीं आ रही जो तू एक्चुअली देता था या दे सकता है। अब ये उस क्वालिटी की बात हो रही है जो मैं यूरोप में अपने बनाता था ब्लॉग्स, या फिर इससे पहले जो मैं ब्लॉग्स बनाता था, ये जो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करे ना। यार अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि भाई सुन, नहीं है ये फीजेबल, इससे कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा टूट जाएगी, फिर तो एक हफ्ते में एक ब्लॉग आ गया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऑनेस्टली तुम कमेंट सेक्शन में मेरा थोड़ा सा मोराल अप कर सकते हो और मुझे एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो कि तुम्हें इस ब्लॉग में क्या कमी दिख रही है, क्या कमी नहीं दिख रही है और तुम क्या एक्स्ट्रा चाहते हो। आई ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं उस चीज़ को और ले आऊँ अपने ब्लॉग में और कोहेसिव बनाऊँ अपेरेंटली। तो कुछ नहीं यार, अब लाइट नाश्ता करके फटाफट जिम निकल रहा हूँ। जिम से आके एक बार चांदनी चौक भी चक्कर मारना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक बहुत बढ़िया सूट देखा है, वो रिक्रिएट भी नहीं, एक्चुअली इंस्पायर्ड। तो बस शॉर्ट है मेरा, तो तुम्हारा भी शॉर्ट होगा, तोड़ लिए होंगे तुमने भी बेड नींदों से। चलो यार, जिम चलता हूँ मैं, है ना। बाय। मैं घर वापस आ गया हूँ, हैकर भी वापस आ चुका है। तो इस हैकर को मैं बता रहा था कि मेरी ना वो चांदनी चौक वाली वीडियो जो थी, जो लास्ट व्लॉग गया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ना माइक, तुम लोग बोल रहे हो कि आवाज़ नहीं आ रही सही से, माइक लगा लो। हैकर ने हैक बता दिया है, हैकर ने हैक बता दिया। अब देखो, अभी मेरे पास माइक और माइक का रिसीवर लगा हुआ है फ़ोन में। अभी मैं उतार के तुम्हें आवाज़ सुना दो, है ना। हेलो, ये ले भाई। हेलो, यार पैर क्रेजी हो गया। एकदम, मतलब ऑफ कोर्स माइक वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा बट बेटर होगा आई थिंक, क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग रिसीव वो कर रहा होगा ढंग से, आसपास का कचरा नहीं करेगा होपफुली। लेट्स सी, अब हम भी चेक मार हम भी देख लेते हैं। अभी मैं जिम में था और जिम में मेरे पास ना 2 लड़कियां आई। तो भाई रैंडमली आ गई, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रैंडमली 2 लड़कियां आ गई और मेरे को उन्होंने एक पर्चा पकड़ाया और एक लड़की रिकॉर्ड कर रही है और एक लड़की ने पर्चा पकड़ा दिया विदाउट कंसेंट कि रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ सीधा आते ही कहती कि ये खोलो, और खोलती जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमें रिकॉर्ड करना है। मैंने खोलने से पहले हंसी आ गई। खोला मैंने, खोलने पे लिखा था स्माइल इफ यू हैव अ जिम क्रश। यही सब ये हो रहा है क्या एनी टाइम में? अबे तभी तो वो कंटेंट चल रहा है और मेरा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं भी यही सब कर देता हूँ। स्माइल इफ यू हैव अ रैल्फ लॉरेन सूट, स्माइल इफ यू रिक्रिएट। भाई मैं सोच रहा हूँ अभी मैं 1 घंटा मेरा काम करके मैं वहां हूँ फटाफट। रैंडम थॉट में तेरे को अपना रूटीन बता रहा हूँ, फिर वही बात, फिर वही। मंडे है, चुपचाप रहा। अरे मैं अपना बता रहा हूँ भाई, तेरे को तेरी जरूरत नहीं है मुझे। तुझे बताऊँ भी ना बताऊँ, बेकार है क्या? क्या सुना तूने? चांदनी चौक से सूट के 2 और। अबे भाई कितने सूट बनाने हैं तेरे को? भाई क्या बनाने कर दे रहे हो तुम लोग? भाई, व्यू भी अबे आते नहीं है। बनाने दे। फिर तू 4 दिन बाद बारिश है, 1 हफ्ते तक कम से कम ला के रख के उसको दे तो दूं। भाई मैंने, लेके आया क्योंकि मैंने अभी कल ढूंढे हैं ना, और उस नजारा गया। तेरे को याद है ना, तूने मेरे को बोली थी मंडे को आ जाइए कुछ। कल नजारा गया और सारा दिन मैं ले आया हूँ 3-4 कपड़े, मैंने लगा दी पैसों में आग। भाई जीन्स लाया हूँ बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। इधर तो मुड़ के देखियो मत, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अपने टिकटॉक में पैसे में आग लगा दी है। मैंने कितने की लाए? 3000 नहीं सेल चल रही थी। हाँ तो 3000 की होगी शर्ट, नहीं जीन्स। नहीं, कितने की? इससे भी सस्ती 2000-1500 ऐसे कुछ। भाई 60% ऑफ चल रहा तो था। पैंट पहन के तो आता, देखो तो सही। मिलेगी भाई, मैं नहीं पहनता हूँ गंदे कपड़े। भाई फिर वो ऐसे करते ना, ब्रांड्स हमसे काम करवा के वापस मंगवा लेते किसी की। कितने का समझ रहा है? 10,000। तुम्हें लग रहा होगा कि इस फ्रेम से जाते ही नहीं, लेकिन हम तो 2 घंटे बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम अपनी एजेंसी के बहुत ऐसे बीच में फंसे हुए हैं कि हमें जो इवेंट्स कराने हैं, उनका नाम बता सकते हैं।
मैं अली बुलाऊं। तो अभी हम ये सोच रहे थे हमें मैंने इवेंट्स। रिएक्शन दिया था। अबे यार तेरी तो हद हो गई है। मैं ऐसे रिएक्शन दे रहा था कि सब दिमाग। हाँ, अभी हम अपने इनिशियल स्टेज पे है ना, इसलिए तो जर्नी बन रही है, इसलिए तो तुम देख रहे हो, इसलिए तो तुम ब्लॉग देखोगे जब मैं बन जाऊंगा एक, समझ रहे, बड़ा आदमी। कि ओ भाई इसको तो हम तब से देख रहे हैं, तो अपेरेंटली तुम मेरी एडिट्स बना सकते हो। आई वुड लव टू सी। तो मैं ये कह रहा था हमारे जो इवेंट्स हैं हम उसके बाद, अबे मैं लिख बोल लूं, घंटे से खड़ा हुआ हूँ। तो भाई हम अपने इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि हमें इवेंट का नाम क्या रखना है, और उसमें एक इवेंट हमारा होगा जो हमारा है, हमारा पेटेंट करा लिया हमने, इवेंट जो होगा ही होगा। उसमें फिर बहुत सारे थीम्स लिखे हैं कि कौन कौन से थीम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑडियंस को हम कैप्चर कर सकते हैं। बोल ले भाई, क्या इतनी आग लग रही है? किसने कहा क्या? कि पेटेंट हो गया? मैंने कहा कराएंगे। इसलिए तो नाम नहीं बोलनी। क्या? सुना देना। कौन सी? ओह, तो मेरा एक ब्रांड था अनकैनी, आज से 1.5 साल पहले 2024 में हमने स्टार्ट करा था। तो वो इसलिए था क्योंकि लोगों को लगता था मैं बढ़िया कपड़े बनाता हूँ, सब सॉर्ट है, बढ़िया सिस्टम है। तो ये उस टाइम मेरा मैनेजर नहीं था, ये सिर्फ दोस्त था ये मेरी बहन का दोस्त था, बाय द वे, हमारे घर के पास रहता था बचपन में, अब मैनेजर है। ठीक है, समझ गया? चल ठीक है, ये भी लिख ले मेरी डायरी में थीम में। आगे बोलो। तो अनकैनी मेरा ब्रांड था क्योंकि बहुत लोग बोलते थे अरे भाई आप इतने बढ़िया कपड़े बनाते हो तो उसको बेचो भी ना। तो हमने भाई दोनों ने मिलके बनाया, लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरा इतना उस टाइम कोई मन ही नहीं था कि मैं बनाऊं ना बनाऊं। उसके बाद ना इसने बना के छोड़ दिया और मैंने उसके 2-3 कपड़े बना लिए। फिर रैंडमली बनने के 3 या 4 महीने बाद मेरे को एकदम से होश आती है, ओ मेरे पास तो एक ब्रांड है। मैंने उस पर 2 रीलें बनाई इतनी टॉप नॉच, और वो उस टाइम की पीक हो गई कि हर बंदा उसके बारे में बात करने लग गया, और ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया। जो अब आजकल तो मैं लोग बोलते हैं ना जर्नी दिखाओ जर्नी दिखाओ, मैंने वो दिखा दी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद वो अनकैनी का ट्रेडमार्क किसी ने खरीद लिया और मुझे कहता मेरे से 4.5 करोड़ में खरीदे। 400 रुपए की सेल नहीं हुई है, तेरे से मैं 4 करोड़ रुपए का ट्रेडमार्क खरीद लूं। एग्जैजरेट थोड़ी ना कर रहा हूं ये तो मैं कर। भाई पहले तो मेरे को ये 4 करोड़ रुपए किस मुंह से मांग रहा है भाई, किस मुंह से? देखे तूने खुद भी देखे कभी? हमने बंदा भी पता लगा लिया था, गुजरात में रहता है, उसका भी काम यही सब है, काम एज इन की उसका कुछ प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे वो कपड़े बनाता है। बस उसने मेरे को तंग करने के लिए वो खरीदा ताकि मैं परेशान होकर उसको बोलूं प्लीज प्लीज दे दो। लेकिन मैंने तो अपने ब्रांड का नाम ही चेंज कर दिया। छोड़ दिया। हाँ, नाम भी चेंज कर दिया। छोड़ दो। दिक्कत तो है। प्रॉब्लम करप्शन है। लोगों को लगता है हम एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए, तो वो एक्स्ट्रा पैसे इन्हीं चीजों से कमाते हैं, पब्लिक को तंग करके कि अच्छा तुम्हें काम जल्दी करवाना है और तमीज से करवाना है। पैसे चीजें तो कहीं ना कहीं सही भी हैं काफी जगहों में, बट लोग भी ऐसा क्यों? भाई मुझे आज नव्या बताती कि अगर तुम्हें जर्मनी में कुत्ते बिल्ली या फिर कोई भी पेट पालना है तो सबसे पहले तुम्हें 4000 यूरो का लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब सुन इंटरेस्टिंग बात, उसका नाम रख दो बल्ली। इंटरेस्टिंग बात, हमारे वाले का नाम तो पूरी था। क्या कर रहा है? तो सुनो तो उसके बाद मेरे को नव्या बताती उसकी कोई पहले फ्लैटमेट थी, तो उसकी फ्लैटमेट ने 2 लव बर्ड्स खरीदिया, वो पेयर में ही आती है। तो कहती उसको हर लव बर्ड का मतलब हर सिंगल बर्ड का उसको 6000 यूरो दिखाना पड़ा, मतलब इन टोटल 12000 यूरो दिखाना पड़ा लाइसेंस। वहां की गवर्नमेंट तुमसे ये जानना चाहती है कि तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी औकात है पालने की, तुम पाल सकते हो। इंजेक्शन के खर्चे, रहने के खर्चे, हर चीज के खर्चे उन्हें दिखाने पड़ते हैं कि तुम उस पेट की, उस स्पेसिफिक पेट की जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल रहे। और अपने आसपास वालों को कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। लेट्स से तूने कोई ऐसा पेट पाला जो कोई गंदी डिजीज कैरी कर सकता है, व्हिच एनिमल्स आर केपेबल ऑफ दैट, तो वो तो गलत है ना सोसाइटी के लिए भी। तुम उसको बाहर लेके जा रहे हो वॉक पे, यहाँ तो सब सही है, सही तो सब सही है। तो इग्नोर करने में तो क्या है भाई? तो पहले ये मतलब अगर तुम्हें 50,000 रुपए का कोई कुत्ता खरीदना है तो उससे पहले तुम्हें 4.5 लाख रुपए तो लाइसेंस के लेने पड़ेंगे। यहाँ तो बंदा ले ही ना। पहली बात, पर ये कितनी बढ़िया चीज है भाई। यहाँ पे तो ऐसे व्हीकल पर से मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा भाई वो हस्की लेके घूम रहा है, मेरे से नहीं खड़ा होगा। और अगर इनसे पूछ लो कि हस्की ले, आपको पता नहीं है वो अडेप्ट कर चुके हैं इंडिया का वेदर। इसने कह दी
पहली बात तो हस्की आपको बता रहा है मैंने अडेप्ट कर लिया है। अबे भाई वो मर रहा था नॉर्मल वॉक पे, उसकी सांस इतनी वो हो रही थी, देख के वो हो रहा था, मेरे को तरस आ रहा था उस पे। भाई लोग करना ही नहीं चाहते, लोग करना ही नहीं चाहते, लोगों को बस बहाने चाहिए हस्की पालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हस्की है। शौक क्या दिखावा करने का, जब कोई जानवर इतना वो फील कर रहा है, क्या बोलते हैं, टॉर्चर्ड। तो जानवर के लिए जानवर थोड़ी ना खरीद रहे हैं, लोगों को टशनबाजी के लिए खरीद रखा है। आज आयुष का भी डे 1 है ऑफ मेकिंग वीडियोस फाइनली। बट मतलब रील में ऑफ कोर्स ऐसे नहीं आएगा, ये यहाँ पे कट के जब यहाँ का दिखा रहा हूँ, जब यहाँ का दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा हूँ, जब यहाँ का दिखाना है तो फिर साइड चल रहा है। अब मैं बेसिकली काम शुरू कर सकता हूँ, मतलब जो मैं करना चाह रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं ब्रांडिंग की रील बना रहा हूँ कि हमारी लेट्स से लोगो कैसा है या व्हाटएवर कलर्स वलर्स जो भी हम बेयर बोन्स अभी कर रहे हैं, तो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एक्चुअली, अब ये वाली अगर तू विंडो देखेगा तो ये काम है, दिखा, ये एक्चुअल विंडो है, मतलब इसके अंदर तो मैं काम करूंगा ना, और वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर उसमें देखेगा, रुक जा, यहाँ से दिखा, ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली यहाँ पे, ये वाली स्क्रीन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और कैमरा अलग से लगा हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे, जो इससे रिकॉर्ड हो रहा है मैक से। सेटअप तो बना लिया है सारा रिकॉर्ड करने का, वो तो बढ़िया लाइट आ रही है। लॉग लगा लिया है यहाँ पे, ये बना लिया है और ये भी बना लिया है, पूरा सेटअप, काम नहीं हो रहा, जीरो थॉट। ये तो हमारी स्टार्टिंग से ही दिक्कत रही है। लमाओ पियो से जरा तो दिख ही नहीं रहा है, फैला दे, मैं क्यों दिखूंगा? मेरा तो करियर ही खाना चाहता है। तू भी तो है थोड़ा सा। मैं तो निकल गया हूँ। 50 जगह तो स्क्रीन लगा दी है। नहीं, हर एंगल से शूट तो कर लिया, डुअल स्क्रीन है भाई। हर एंगल से शूट तो कर लिया पर काम कब होगा? ओके, जब जरूरत महसूस होगी। आई लाइक दिस भाई तो बढ़िया लग रहा है डुअल। ये वाला। अबे फ्रंट देख ले, ब्रांडिंग तो खुद क्यों कर रहा है? क्योंकि भी बेयर बोन्स करनी है। तो ये गंदे से ही ये यूज कर रहा है, समझ नहीं रहा। तो बढ़िया निकालना। ओह, इन फैक्ट ये ले, ठीक है, जेन्युइन। यही है हमारी रियलिटी। यार तू फिर उसमें बकचोदी में लग गया। भाई मेरे कंटेंट है भाई, ठीक है, आई लाइक दिस, गुड लग रहा है ये। कलर थोड़ा नीच ले सकते हैं क्योंकि मेरे को हमेशा क्या लेगा? ब्लैक और उसमें वो अच्छा कलर चाहिए रहता है, ठीक है, इसको कर देते हैं हम हाइड। यार ये सितारे वाली बकचोदी हटा यार। अरे आई के ऊपर लगा रहा हूँ ना, ये टेस्टफुल। मैं तो चांदनी चौक जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने एक आउटफिट के लिए फैब्रिक लेना है, और ये पीछे से अपने एजेंसी का लोगो बनाएगा जो उसको बेयर बोन्स बेयर मिनिमम बनाना है, और मैं पीछे से अपना काम कर लेता हूँ इतनी देर, और बाकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा रास्ते में क्योंकि अब मेरे को स्कूटी चला के जाना है और काफी दूर जाना है, तो मैं सीधा तुम्हें ट्रांजिशन दिखाता हूँ। ट्रांजिशन तो हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत भी हो गई है यहाँ पे कि मेरे को जो एक्चुअली फैब्रिक खरीदना था, जो उस दिन मैं वाइट कलर का लेके गया था, मेरे को उसके ही ब्लेजर के लिए भी लेना था, फैब्रिक लाना ही भूल गया हूँ। अब जरा रिसर्च करके मिलता हूँ तुम्हें बीच में ना, क्योंकि बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, 100 करोड़ लोगों की भीड़ है। जो दिक्कत तुम्हें अभी बाहर बताई थी वो दिक्कत पड़ गई है मेरे को, अपेरेंटली अब दूसरा वाला फैब्रिक लेना पड़ रहा है। ऐसे को देख रहे हो, बताई तो रहा हूँ तो अब मेरे को पूरा अलग हाँ इसका नया पीस दे दो पूरा। और वो जो मैं तुम्हें बता, मेरे को एक ना गुची का रिक्रिएट करना है, लेकिन वो AI जनरेटेड पिक्चर है, लेकिन उसका कलर पैलेट वही है, एमरल्ड ग्रीन और बरगंडी मरून, मतलब बरगंडी मरून ही होता है, बट बरगंडी जिनको नहीं पता उनके लिए मरून, तो वो तो मिलेगा नहीं, इम्पॉसिबल है इस मार्केट में मिलना तो कुछ, पर मैं ढूंढ के दिखा दूंगा तुम्हें आज। मैं जो गुची वाला लेने आया था, अपेरेंटली मुझे इन्होंने बताया कि ये सिर्फ ट्वीड में आता है ये वाला, और चलो रुको सैंपल ले आएंगे। आपके पास ऐसे कोई सैंपल होते हैं जो घर ले जाने हो? सारे डिजाइन आ गए आपके। हाँ कर लेता हूँ। कुछ तो बात बुश में भी रही होगी, निकाल के ले आया हूँ मैं वही वाला आउटफिट का फैब्रिक जो मैं तुम्हें बोल रहा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मिलना। और दूसरी बात ये, यहाँ पे एक दिक्कत है जो लास्ट व्लॉग में मैंने तुम्हें बताया था, स्कूटी उठ जाती है। मैं रैंडमली बाहर आया बस ये देखने की मेरी स्कूटी खड़ी है, स्कूटी को उठा रहे थे, पकड़ ली मैंने। और एक लॉ होता है कि अगर तुम उठाते हुए पकड़ लो तो ये नहीं उठाते, तो छोड़नी पड़ती है इनको ऑन स्पॉट, क्योंकि उनके हिसाब से ये ऐसे कंसिडर होती है ये यही था। घर जा रहा हूँ, घर जाके आगे का कंटिन्यू करता हूँ। ट्रांजिशन दिखा दूँ? ट्रांसपोर्टेशन करा दिया इनका, मैं अभी तक कर रहा हूँ रिकॉर्ड। सही है। आज मैंने एक न्यू दुकान डिस्कवर भी किया। तेरे को याद है हमने जब हैरी स्टाइल्स का करा था, हमने एक जगह से पैंट का कपड़ा लिया था भाई, वो बेचता है बढ़िया और महंगा में। और उसने मेरे को बोला वो जो आपको गुची का रिक्रिएट करना है, ये आप पहली बात तो नॉर्मल फैब्रिक में करके दिखा दो तो मैं भी आपको मान जाऊंगा। मैं कहा तो ट्वीट ढूंढ के दिखा दे, मैं भी ये मान जाऊंगा। कहता सुन, पूरा साल मिलता है हमारे पास ट्वीट। उसने 18 बुकलेट दिखाई मेरे को सिर्फ ट्वीट की, बुकलेट
सैम्पलिंग वाली। एक तुम सबको मैं जीवन रक्षक एक चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें हमेशा रिमेंबर रखनी है, तो हमेशा याद रखनी है। वो बात ये है कि कभी भी तुम किसी महंगी दुकान पे जाओ, किसी ऐसी दुकान पे जाओ जहाँ पे लेट्स से फैब्रिक की दुकान है और वहाँ बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक मिलता है, हमेशा अच्छे कपड़े पहन के जाना। कभी भी मेरी तरह टी शर्ट निक्कर में मत चले जाना, वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे, भाई इतने रुपए मीटर है। ये बात हर जगह अप्लाई होती है। बैंक में भी अप्लाई होती है, कहीं बाहर तुम किसी से मिलने जा रहे हो वहाँ भी अप्लाई होती है। बहुत लोग कहेंगे कुछ मैटर नहीं करता, जो उनसे मर्जी कपड़े पहन के कहीं भी जा सकते हैं। मेरी जिंदगी नॉट एट ऑल, कोई इज्जत नहीं मिलती इस देश में ऐसे लोगों को। बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ अभी 20 मिनट पहले। तो भाई मेरे को पहले पैसे बताने लग गए, मैंने कहा दिखाओ ना, मैं तो लेने ही आया हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने जिम वाले कपड़ों में चला गया था, क्योंकि मैंने सोचा फटाफट लेके वापस आने। अबे भाई मैं बाहर निकला, मेरी स्कूटी उठा रहे थे। मैं कहा रख दो, ठीक है। बाकी मोटी मोटी बात यह है, शाम के बज गए हैं 6:30 और व्लॉग मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आज फुटबॉल नहीं है, आज कुछ नहीं है। अभी मेरे को इसके साथ थोड़ा काम देखना है, उसके बाद मैं एडिट करूंगा बैठ के। कल सुबह मिलता हूँ फिर से नए दिन के साथ। कल लेट मिलूंगा मैं, कल तो मैं 12-1 बजे के आसपास मिलूंगा। कल मुझे सुबह पापा के साथ काम पे जाना है। चलो सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।